परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग सब सुबह में फ्रेश आए हैं, है ना। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। परमेश्वर जब भी बात करेगा, हमेशा याद रखिएगा, आपसे परमेश्वर जब भी बात करेगा थ्रू हिज वर्ड, वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर आत्मा भी है। लेकिन आत्मा कब बात करेगा? जब वचन आप सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं आपके हृदय में, तो आपके अंदर से आत्मा की आवाज आती है, उसको बोलते हैं स्टिल स्मॉल वॉइस। और वो तभी आएगी जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा, तो हृदय में पवित्र आत्मा की आवाज आएगी, वो भी वचन के आधार पर ही आएगी। कभी भ्रमित ना हो और कभी कंफ्यूज मत हो आवाज को सुनकर कि कोई आवाज हमें सुनाई देती है। केवल परमेश्वर की आत्मा की आवाज परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपके अंदर आएगी, यह कंफर्मेशन है। इतना आपको अभी तक स्टडी से क्लियर हुआ होगा। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे एक निर्णायक बात करेगा, निर्णय लेने की बात करेगा। हमेशा डिसीजन लेने को तैयार रहिए जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ चलें। ऑलवेज बी अ डिसाइसिव पर्सन। निर्णायक व्यक्ति ही परमेश्वर की आत्मा को फॉलो कर सकता है, उसके साथ चल सकता है। और जो निर्णायक नहीं होता, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वो अपनी मन मर्जी को मिक्स करता, मिंगल करता है परमेश्वर की आत्मा की आवाज में, अपनी मर्जी मिलाता है। यहीं से झूठी शिक्षा और फॉल्स एग्जाम्पल्स निकलने लगते हैं, और ये भावनात्मक वश होता है और हमारे पुराने स्वभाव के कारण होता है। एडमिक नेचर परमेश्वर के वचन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें मिलावट करता है। हम लोग उसमें अपने एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कमांड है, और कमांड को सुनकर कभी भी आप अपना आर्ग्यूमेंट लेकर नहीं खड़े हो सकते। ये डिसिप्लिन है। आप लोगों ने मिलिट्री को नहीं देखा। मिलिट्री में द फर्स्ट थिंग कमांड, मिलिट्री को हमेशा कमांड बोलते हैं, या कमांड सेंटर देखा होगा आपने। मिलिट्री का पूरा सिस्टम कमांड बेस्ड होता है, ऑर्डर। और ऑर्डर मिलने के बाद सैनिक को, जब टुकड़ी को ऑर्डर मिलता है, उसमें इफ एंड बट नहीं आता। हाँ, उसी के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। उनको आपको गोली नहीं चलाने का ऑर्डर है, तो दुश्मन आप पर गोलियां बरसा रहा है, बरसाएगा, जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा आप नहीं चला सकते। कमांड। वैसे ही परमेश्वर के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है मालूम है? सेनाओं का यहोवा, गॉड ऑफ आर्मीज, वी आर हिज आर्मी। हम उसकी सेना बन रहे हैं। तो सेना बनने का मतलब क्या है? कमांड को फॉलो करने वाले लोग, परमेश्वर के कमांड को फॉलो करने वाले लोग आर्मी ऑफ गॉड बनते हैं। हालेलुया। वी आर स्पिरिचुअल आर्मी। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। पहला राजा 17 अध्याय पहले पद से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब राजा है, आहाब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख, देखिए जो ट्रू प्रॉफिट्स होते हैं उनकी एक पहचान आपको यहां पर मिल रही है। वो प्रॉफिट जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं। ट्रू प्रॉफिट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली जी। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, किसके? एलिया भविष्यवक्ता के बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास, किसके पास? एलिया के पास पहुंचा। यहां से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले
नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। अब यहां पे आपको एक चीज बता दें, नाले का मतलब क्या है। नाले का मतलब, हाँ, जो पहाड़ से ऊपर से पानी का झरना उतरता है उसको हिंदी में नाला लिखा हुआ है। नाला ये वाला नाला नहीं है। हाँ, क्योंकि हम हिंदी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हिंदी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, हम लोग जो सुन रहे हैं हिंदी और जो यहां पर लिखी हिंदी है उसमें अंतर है, इसलिए इंग्लिश इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त होता है। ब्रुक, ब्रुक का मतलब होता है फाउंटेन फ्रॉम अबव, यानी जो बारिश से वहां ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं पहाड़ों पे, उसमें से जो निकलता है जी। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, अतः वो वहां से चल दिया। देखिए, ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है। अगर डिसाइसिव नहीं आप तो ओबीडियंट नहीं होंगे। ये हम आपको पहचान बता रहे हैं ओबीडियंस की। ओबीडियंट वही होगा जो डिसाइसिव होगा, और जो डिसाइसिव नहीं होगा वो ओबीडियंट नहीं होगा जी। और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने, यानी एलिया ने उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसने, यानी एलिया ने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उस स्त्री ने कहा, उस विधवा स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं। ये अपना कन्वेंशनल मेथड बता रही कि मैं करूंगी क्या। मैं लकड़ी बीन के ले जा रही हूँ, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं आखिरी रोटी बनाऊंगी, पराठा बनाऊंगी, और मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे जी। अपने बेटे के लिए उसे पकाऊंगी और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर जो तू कह रही वो कर रहे, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, जो तुझे करना बाद में कर लेना, जितना प्लान है वो करना, यू डू योर अकॉर्डिंग टू योर प्लान, लेकिन पहले एक काम कर, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा बना के, छोटी रोटी बना के ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का, देखिए भविष्यवाणी आ गई, परमेश्वर का आत्मा बोलने लगा उस स्त्री से, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा, ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा।
वो चली गई और एलिया के कहने के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री, वो कौन? एलिया। एलिया और स्त्री और उसका, अब ये एक बेटा तक घराना कहां से आ गया? लोगों को, रिश्तेदारों को पता चला होगा कि ये खिला रही है उसको, हम तो इसके रिश्तेदार हैं, चलो हम भी खाएंगे चल के। अकाल की स्थिति है ना? अकाल में आदमी यही ढूंढता है कि किसके घर में खाने को, वही चलो जी। और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। 1 मिनट रुक जाइएगा, ये कहानी पूरी हो गई। ये पुराने नियम में नए नियम को दिखाया जा रहा है। हमने आपको बताया ना बाइबल का स्टडी करने का तरीका। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इज कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, ठीक? प्रिंसिपल्स को जब हम लगाते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट्स में, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाने चाहिए हमारे माइंड में। अब किसके माइंड में कितने सॉल्व होते हैं ये परमेश्वर जाने, आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है। अब आप देखिए, मेरा एक यहां पर प्रश्न है। हम लोग कई बार परमेश्वर से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज हमारी खत्म हो रही होती है, तो हम कहते हैं ये बढ़ जाए, उसको हम आश्चर्य कर्म कहते हैं। ये बढ़ जाए, क्योंकि वो बढ़ा हुआ दिखता है हमको, तब हमें तसल्ली मिलती कि हाँ है। लेकिन कभी आपने ये विश्वास किया है कि आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। इसके मटके के आटा बढ़ा नहीं, मटका भी वही था और आटा भी उतना ही था, और ये इस्तेमाल करती जा रही थी और खत्म नहीं हो रहा था। ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं? ये ज्यादा बड़ा आश्चर्य कर्म है। किसी के पास पैसे की भरमार हो, वो तो फिर संतुष्ट रहेगा, हमारे पास इतना पैसा है। लेकिन किसी के पास पैसा भी ना हो और उसके पास किसी कोई घटी ना हो, ये आश्चर्य कर्म है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। ये मिरेकल ये था कि उसका आटा बढ़ा नहीं था, ना तेल बढ़ा था, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। ये आश्चर्य कर्म था। हमारे और आपके जीवन में यही आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर हमें नए नियम में लेके जाता है। अब हम आपको रीजन बताते हैं। यह अकाल का रीजन हमारी लाइफ में आता है, और इस समय पूरी दुनिया में भयानक अकाल की स्थिति है। अकाल का मतलब मालूम समझते हैं आपको? अकाल, आप कॉमर्स पढ़िए तब आपको पता चलेगा अकाल क्या होता है। अकाल का मतलब होता है प्रोडक्शन मिनिमम, डिमांड मैक्सिमम, और जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या होता है? इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस हाइक होते हैं, दाम बढ़ते हैं, जिस चीज का प्रोडक्शन घट जाता है और डिमांड बढ़ती है तो अवेलेबिलिटी कम होती है। यही तो कॉमर्स है, इतनी सी कॉमर्स है। इसी को बैलेंस करना। अब लोगों के भी आज पूरी दुनिया में बताइए किस किस चीज की कमी है? कौन, हम आपसे उल्टा पूछे किस चीज की कमी नहीं है? ये दशा क्यों आई? आपके पास कितना भी पैसा हो, आपका पैसा बहुत दिन तक चलेगा नहीं। ये याद रखिएगा। पैसे पे घमंड करना और पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जितने लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनको आप शुरू से देखिए और उस दिन तक देखिए जब उनका डाउनफॉल हो जाए। या तो वो दुनिया छोड़ देंगे, पैसा तो छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा तो दुनिया छोड़ोगे तब छूटेगा। पैसा तुमको जीवन नहीं दे सकता, ठीक? पैसे से आप चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब तक? पैसे की भी तो लिमिट होती है ना। पैसे की लिमिट एक दिन टूट जाएगी, आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी, तब किसके पास जाओगे? मेरे साथ एक पद निकालिए, रीजन पे जाएंगे क्यों ऐसा होता है। हग्गै नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ हग्गै, हग्गै, जकरिया, मलाकी। मलाकी से 2 पुस्तक पहले है। मैं आपको ऐसे बता देता हूं खटाखट। मत्ती से पहले मलाकी है, मलाकी से पहले जकरिया, जकरिया से पहले हग्गै है। हग्गै नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय,
उसके दूसरे पद से पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? और जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। जी, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या करो? अपना अपना चाल चलन चेक करो। जी, तुमने बहुत बोया, बड़ी मेहनत करी, ओवर टाइम भी किया, बहुत जबरदस्त मेहनत की, लेकिन आपको रिजल्ट कितना मिला? आधी से। मालूम अभी कोरोना में क्या हुआ था? स्कूल स्टाफ से पूछिए, बाकी और जगहों भी हुआ था, लेकिन हमारे घर में स्कूल स्टाफ है, हमें मालूम है। सैलरी आधी हुआ और आज तक आधी चल रही है। मौका मिल गया भैया, करो, मेहनत पूरी कर रहे, सैलरी आधी मिल रही है। यह है कमाई। इस पे घमंड करते हैं लोग। आप अपनी काबिलियत पे घमंड करते हैं। 2 मिनट में मिट्टी में मिलेगी काबिलियत, और मिल रही है दुनिया के सामने, रिजल्ट है आपके सामने। वचन सुनने वालों को तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि एक दिन नौकरी जा सकती है, तनख्वाह बंद हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी खुराक कभी नहीं रोकेगा। बिलीव इन गॉड। वो तुम्हें स्वस्थ रखेगा। सेहत तुमको पैसों से नहीं मिलेगी। डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी, अस्पताल 10 अस्पताल घर के पास खुलवा लो, तब भी तुम जीवन नहीं पाओगे। ये लिख लो। जी, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, यानी किसी प्रकार से आपको इन चीजों से संतुष्टि नहीं मिल रही है। जी, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई, आपके पास कौन सी थैली है चेक करिए। इनकम तो कम नहीं है, लेकिन पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? ये छेद वाली थैली क्या चीज है? इसको समझिएगा, बहुत ये गहरी चीज है। छेद वाली थैली, जो सिर्फ पैसा कमाने में, जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, 24 घंटे दिमाग में इनकम घूमती, पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा, सोते जागते उठते बैठते मनी 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 मनी। छेद वाली थैली लिए हुए, क्योंकि वो कमाते बहुत हैं, लेकिन उनके हत्ते एक नहीं चढ़ता। आगे पढ़ लीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है। छेद वाली थैली किसे कह रहा है? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और परमेश्वर के भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी है? तुमने बहुत उपज की आशा रखी, क्या हुआ? इसको बेटा इंग्लिश में रखो। कौन सी वर्स है? 9, 1 का 9। You look for much harvest and behold it came too little। कैसे हो गया? आप लोगों ने कल देखा नहीं टीवी पे, अर्थव्यवस्था पे आरबीआई की रिपोर्ट आई है, अर्थव्यवस्था पे चर्चा चल रही थी। 1 जनवरी को जो बोला था उसका रिजल्ट परमेश्वर ने दिखा दिया। 30 अप्रैल था, मैंने कहा था अप्रैल तक धराशायी हो जाएगा सब। अभी भी हमारे यहाँ लोग सपना देखने में कम नहीं है। उनके अंदर तिगड़म काम करती है कि नहीं अभी ये होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये प्रिजम्पशन और एजम्पशन है जो पूरी दुनिया का फेल। कौन कर रहा है फेल? हाँ जी जी, यही होगा। उसी दिशा में एकदम रैपिडली हम लोग रन कर रहे हैं। अभी लोगों को नहीं, अर्थशास्त्री भी बैठकर कह रहे थे कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि इसका विकल्प बहुत टेढ़ा है। जी आगे पढ़िए।
हाँ इंग्लिश में। And when you brought that home, तुमने बहुत आशा करी थी फसल की यानी इनकम की, लेकिन वो देखो थोड़ी सी हुई, और वो थोड़ी सी जब तुम घर लाए, हिंदी में पढ़ दीजिए जल्दी फिर इंग्लिश में आएंगे। और जब तुम किसे थोड़ी सी को, बहुत की उम्मीद से गए थे, मेहनत तो पूरी की, उम्मीद थी सैलरी पूरी मिलेगी, मिली आधी, और वो भी तुम लेकर आए घर। किसने उड़ा दिया? लड़ाओ पंजा, लड़ाओ पंजा परमेश्वर से, इनकम बेस पे लड़ाओ। करो, कितनी इनकम करोगे? तुम्हारे पास शरीर है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग तुम्हारा सारा पैसा वैसे ही खा जाएंगे। करके देख लो, करके देख लो, विदाउट गॉड, परमेश्वर रहित जीवन जी के देख लो। चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। कुछ भी कर लो, कितना योगा कर लो, स्वस्थ नहीं रहोगे, लिख के दे दूंगा स्टैम्प पेपर पे, दावा है मेरा। शारीरिक व्यायाम थोड़ा काम करता है, मानसिक को कैसे कंट्रोल करोगे? शरीर को तो तुम व्यायाम दिखाकर, लोग योगा कर रहे हैं, एक योगा वाला मुझसे आके मिल ले, उसकी मानसिक हालत इतनी खराब होती है, वो भले रोज योगा करता हो, और लोग प्रमोट करते हैं हम तो योगा करते हैं। हमसे आओ, जितने घंटे हम खड़े रहते खड़े होके दिखा दो, जितना फ्रेश हम रहते उतना फ्रेश रह के दिखा दो, जितना निश्चिंत हम रहते उतना रह के दिखा दो, संतुष्ट, लालसाओं से भरे हुए, अभिलाषाओं से भरे हुए, लालच से भरे हुए योगा करते हैं। परमेश्वर कह रहा है जो तुम इनकम लाए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, हुई कम, वो भी तुम जब घर लेकर आए तो मैंने क्या किया? लड़ो मुझसे पंजा, आओ मुझसे लड़ो जी। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, छेद वाली थैली किसने बना दी? तुम्हारी इनकम में छेद बना देगा, करके देख लो जी। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने सब अपने घर की दौड़ में लगे, हम तो ना काम पे जा रहे, तुम हम नहीं जाएंगे। अब घर का मुखिया, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर बहुत प्रायोरिटी पे काम करता है और इन ऑर्डर काम करता है। घर का मुखिया अगर परमेश्वर के भवन में नहीं है या परमेश्वर को नहीं मानता है, उसके घर के मेंबर चाहे कितना भी कुछ कर ले, परमेश्वर नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं। हेड चाहिए मुझे। परमेश्वर हेड से हेड पे बात करता है थ्रू प्रॉपर चैनल। परमेश्वर कभी सेकंड पर्सन से बात नहीं करता है। हालेलुया। आप कभी किसी हेड से मिलने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने घर के हेड है, आप किसी हेड से जाके बात करेंगे तो हेड से ही बात करेंगे ना, कि आप सेकंड पर्सन से जाके बात करके आएंगे। तो आप जब ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? हमेशा याद रखिएगा, हेड का होना बहुत जरूरी है जी। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना अकाल कब पड़ता है? जब पूरे के पूरे लोग, पूरे राष्ट्र के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगते हैं। अकाल की स्थिति आज पूरी दुनिया परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही है। इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर लीजिए। जो इकाई कर रही है वो कंट्री कर रहा है, और जो एक कंट्री कर रहा है वो सब कंट्री कर रहा है। ग्लोबली हो रही है जी। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर हैं और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर जो कुछ भूमि में उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी हर चीज पे अकाल पड़ा जी। ये क्यों हुआ? परमेश्वर का भवन खाली पड़ा, सब अपने अपने काम में लगे हुए। प्रायोरिटी किस चीज की है? आइए चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। न्यू टेस्टामेंट कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट।
नया नियम पुराने नियम में छिपा है, पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। प्रकट करें, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16 अध्याय का 26 पद पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, इतनी इनकम कर ले जी, और अपने प्राण की हानि उठाए, आप बताइए, आप कमा कमा के अपना प्राण नष्ट कर लीजिए, तो आपकी इनकम जो आपने कमाई है उसको आप भोग तो पाएंगे नहीं। वो क्या होगा फिर? आपके प्राण तो गए, जिसके लिए आपने अपनी जान लड़ा दी पैसा कमाने जी। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हैं आज अपने आप को सोचिए। देखिए, हमने आपको जब शुरुआत करी थी YouTube पे स्टडी की, तो पहली बात जो मैंने बोली थी वो बोला था इंट्रोस्पेक्शन, लेकिन आज मैं आपको दूसरा उसका पॉइंट दे रहा हूं, सर्कमस्पेक्ट बनो। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, इंट्रोस्पेक्ट भी करो और सर्कमस्पेक्ट भी करो। अपने चारों तरफ देखो। हमारे देश के लोगों में एक खराब बात है, वो सिर्फ जैसे सावन के अंधे को क्या दिखता है, वो वाली दशा, ये मेंटल स्टेटस है हमारे देश के लोगों का। ये बैड पोजीशन है। उनको अपना घर, अपनी मुसीबत के आगे दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब। हाँ, पर वो चले, इसीलिए उनको परमेश्वर का वचन इफेक्ट नहीं करता। हाँ, और परमेश्वर का महत्व आपके जीवन में इसलिए नहीं, क्योंकि आपके आगे बस वो पर्दा लगा हुआ है। मुझे क्या मिलना है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, बस अपने बारे में सोचते रहना। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा। प्रायोरिटी की बात करते हैं। एलिया ने उस स्त्री से क्या कहा था? आश्चर्यकर्म हुआ कि उसका मैदा कभी खत्म नहीं हुआ और उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। यह बात प्रार्थना से हुई थी या आज्ञा मानने से हुई थी? किसकी आज्ञा मानी थी? नहीं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, परमेश्वर के भक्त की। एलिया परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा कि परमेश्वर का वचन सुन। उसने, उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात करी। तो मीडिएटर था ना व्यक्ति। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करेगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपको बोलेगा। वो आउट ऑफ द वर्ड नहीं बोलेगा। रिटन में होना चाहिए वो चीज, प्रूफ, एविडेंस। और एविडेंस हमारे पास है कि एलिया ने उससे कहा कि परमेश्वर यूं कहता है कि तेरा आटा नहीं खत्म होगा, तेरा तेल नहीं खत्म होगा। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तेरा आटा बढ़ जाएगा, तेल बढ़ जाएगा। है? परमेश्वर हमारे और आपसे वायदा करता है कि तुम्हारा भोजन कभी मैं खत्म नहीं होने दूंगा। प्रोविजन हमेशा जारी रहेगा, है ना? प्रोविजन कब रहता है? जब प्रोवाइडर रहता है। प्रोवाइडर से ही प्रोविजन है। हाँ, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और नए नियम में यही तो यीशु मसीह ने कहा था, जिसके पास नहीं उसको दो। जी, ये इसकी लालसा तुम्हारी खत्म नहीं होनी चाहिए कभी। ये खत्म तो समझो तुम्हारी दुनिया खत्म। जी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ला, फिर जो तुझे करना वो करना। जी, इसलिए पहले हम प्रायोरिटी पे बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रायोरिटी बता रहा है। आप दुनिया में कैसी, आपके लाइफ में कैसी प्रायोरिटी है? आज लोगों की प्रायोरिटी मालूम क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रायोरिटी है। कितनी पूर्ति कर ली है? जितने लोग ये कर रहे हैं उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखिए, सर्कमस्पेक्ट कीजिए।
आपको उनके जीवन में, उनके घरों में झगड़े, उनके जीवन में टेंशन, कर्जों से लदे और तमाम झगड़े, तमाम मानसिक समस्याएं, ये चीजें आपको भरपूर मात्रा में दिखेगी। और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे ये डर भी नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि तू हमें रोज खिलाता है। प्रतिदिन की रोटी का वादा उसने किया है, वो प्रतिदिन की देगी। महीने भर का उसने कोई वायदा नहीं किया है, ना साल भर का किया है। आप और हम प्लानिंग कितनी लंबी बनाते मालूम है? हम लोग सालों की फ्यूचर प्लानिंग पे काम करते हैं। परमेश्वर कहता तूने इतनी लंबी प्लानिंग बनाई है, क्या तुझे ये मालूम है कि अगले पल तेरा जीवन होगा कि नहीं होगा? तेरा जीवन है ही क्या, भाग के समान, अभी दिख रहा अभी खत्म, और 5 साल 10 साल की 15 साल की प्लानिंग लेके खड़ा हुआ। ये गॉडलेस सोसाइटी में आपको ये चीजें बहुत खास मिलेंगी और इसी पे बिजनेस चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश, तो परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए? संसार आपको प्लानिंग बता रहा है, हाँ सुन लो, सुनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन निर्णय परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी जीवन को परमेश्वर को आगे रख के लेना। जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो मालूम है परमेश्वर की आवाज आएगी कि तुझे विश्वास नहीं था। मेडिक्लेम कौन लोग लेते हैं? ये बीमारी की प्लानिंग जिनके माइंड में होती है ना, वो मेडिक्लेम जरूर लेते हैं, और जो मेडिक्लेम नहीं लेते हैं वो देखिए स्वस्थ रहते हैं। मजदूरों के पास कितना मेडिक्लेम है, उन्हें लू भी नहीं लगती, और तुम्हारे पास सारी सुविधाएं, मेडिक्लेम के बिना तुम्हारी दिल धड़कता रहता, ले लो ले लो ले लो। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं मेडिक्लेम वाले, तुम उनके बिजनेस में शिकार बन गए। वो तुमको ऐसी चित्र दिखाएंगे कि ये हो गया, डायलिसिस कहां से कराओगे? हालेलुया। पहले 33 पद क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, प्रार्थना करने से पहले। और आज दुनिया में प्रार्थना सब कर रहे हैं, उसके राज धर्म की खोज कोई नहीं कर रहा है। जो प्रायोरिटी है वो चेंज कर दी जी। तो ये सब वस्तुएं, क्या वस्तुओं की बात कर रहा था कि ये सब वस्तुएं अगर पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। वो क्या वस्तुएं हैं? 25 पद से पढ़िए, 25 पद से पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए, सबसे बड़ी टेंशन उसने तुम्हारी पहले क्लियर कर दी, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। ओफो, कहां से खाएंगे, क्या पिएंगे? हाँ, हमारे देश में तो सब कुछ पीने वाले हैं। कहां से क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? पानी की बात कर रहा है। सब लोग अपने अपने मन की बात सुनते हैं ना, इंटरप्रिटेशन तो खुद का कर लेते हैं। हाँ, वो तो अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों ने संभाली थी। तुमको इसके देश के लिए कुछ करना नहीं, चलो अर्थव्यवस्था ही संभालो जी। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। किनको? जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर सबको भोजन दे रहा है, केवल इंसान को छोड़ के। इंसान को क्यों नहीं दे रहा? इंसान खुद अपना ईश्वर बन गया। वो परमेश्वर को टक्कर देता है, तुम क्या दोगे, हम खुद कमा लेंगे। हमने एजुकेशन ली है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास तमाम प्लानिंग्स है, हमारे पास आइडियाज हैं, और वो आइडियाज लेकर खड़ा हुआ परमेश्वर के सामने। कौन सी बुद्धि, कौन सी युक्ति? परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में उसने लिखा सुलेमान ने कि परमेश्वर के सामने ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ।
कुछ काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएगा। आप सब लगा के देख लीजिए, साम दाम दंड भेद सब लगा लीजिए अपने जीवन में, और जब हार जाएं तब आइएगा, फिर मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आज बोल रहा हूं। जी, हमारा मूल्य उन पक्षियों से ज्यादा है जिन्हें परमेश्वर बिना कुछ किए खिला रहा है। जी, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक क्षण तुम्हारा बढ़ा लो चिंता करके, बल्कि उल्टा होगा। करके देख लो चिंता करने से क्या होगा? चिंता तुम्हें किनारे लगा देगी। जी, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण का मतलब जंगली फूल, जंगली फूलों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। काटने मतलब वो चरखा चलाते, काटना। जी, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना देगा। या एश्योरेंस बता रहा है, यीशु मसीह एश्योर कर रहा है लोगों को। जी, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां और हम लोग जहां रहते हैं वहां चारों तरफ आप देख लीजिए, अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले परमेश्वर आपकी रोटी रोक दे तो समझ जाना तुम्हारी इनकम घट जाए, तुम चारों तरफ से तुम्हारे घर में अकाल आ जाए, तो ये समझ जाना इंडिकेशन कि परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम प्रायोरिटी चेंज करो, पहले मेरे भवन में उपस्थित होना शुरू करो, बाकी सारी चीजें जो तुम्हारी आवश्यकता की वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट ही सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक है सब। और अन्य जाति के लोग इन्हीं चीजों के लिए अपना प्राण सुखा रहे हैं और अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उन्हें ऑटोमेटिक प्रोवाइड करने का वायदा है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे? अगर आप ये विश्वास करते हैं तो अपनी प्रायोरिटी को सही कर लीजिए। जैसे ही आप प्रायोरिटी को सही करेंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दिखने लगेगी, और फिर आपके आसपास के लोग, आपके साथ के लोग कहेंगे कहां जाते हो, हम भी चलेंगे। देखिए, हम आपको एक बात बता दें, आपका विश्वास जब तक आपके आसपास के लोगों में स्प्रेड नहीं होता, फल नहीं दिखेगा, और वो आपसे पूछकर आपके साथ नहीं आएंगे, तब तक अभी आप पत्ते हैं पेड़ में, फल नहीं है। ये वाली दशा है। अंजीर का पेड़ है, उसमें पत्ते थे, फल नहीं था। फल का मतलब कोई व्यक्ति आपके जीवन से प्रेरित होकर उस जगह जहां आप जाते हैं वहां जाए, आपके जीवन को देखकर वो चाहे कि ये ऐसा जीवन मुझे भी चाहिए। और ये परमेश्वर की सेवा संभव नहीं है। परमेश्वर की गवाह बनने का मतलब कि आपके जीवन से प्रेरित होकर कोई परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर को के साथ जुड़े। ये है परमेश्वर का, वो परमेश्वर का भवन उजाड़ क्यों पड़ा हुआ है? एक तो जो लोग थे वो तो अपने अपने कामों में लग गए, अपने अपने घर बनाने लगे, अपने अपने घरों की जिम्मेदारियों में लग गए, और उनसे कोई प्रेरित ही नहीं हुआ। वो आएंगे ही नहीं, रेगुलर नहीं होंगे, तो उनसे प्रेरित कौन होगा? जब वो और लोगों की तरह वो भी खट रहे हैं तो कहेंगे ये भी खट रहा है, हम भी खट रहे हैं, तो कोई डिफरेंस तो है नहीं। जी, हमारे जीवन का अंतर लोगों के सामने दिखना चाहिए कि नहीं, गवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यही बात यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं कि फिजिकल चीजों के लिए परेशान होने से अच्छा है परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी।
अब आप हग्गे में जब गए थे तो वहां पे बता रहा था परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन बनाओ। ये आप मेरे साथ निकाल लीजिए, नए नियम में कैसे बताया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिशियंस द लेटर टू द इफिशियंस चर्च, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 19, 20, 21 पद पढ़ दीजिए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ये वो अन्य जाति लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उनको बोला जा रहा है जी। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में ये आत्मिक मंदिर, कलीसिया आत्मिक मंदिर है। और ये मंदिर बन नहीं पा रहा क्योंकि सब लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज में इधर उधर सेट हो गए। उन्हें कहां होना चाहिए था? परमेश्वर के। और प्रायोरिटी बिगड़ गई तो उन्होंने, और सबके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैं आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो लेम एक्सक्यूजेस हैं इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने वो लेम एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन की इनकम वाला भाग छोड़कर परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, तो आपको बता दें, आपको डबल इनकम कर देगा। हमारे जीजा, हमारी सिस्टर आई थी ना, हमारे जीजा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पुणे में, लेकिन वो परमेश्वर के सेवक भी हैं। और उनकी प्रायोरिटी आप देखेंगे कि वो अपने बिजनेस कॉल्स भी रिसीव नहीं करते हैं जब वो परमेश्वर की सेवा में होते हैं या परमेश्वर के भवन में होते हैं। वो, उनके सारे डीलर्स को पता है इस समय चंद्रा साहब फोन नहीं उठाएंगे और इस समय उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक हैं, ये फेमस है। और उनसे प्रेयर्स करवाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परमेश्वर का सेवक है। बिजनेसमैन के साथ साथ हाई लेवल पर बिजनेस करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा हाई लेवल पे कर सकता है। आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और उनका वो करते क्या है कि ये जो गत्ते आप लोग यूज करते हैं ना, जितने भी गत्ते बनते हैं, गत्ते की फैक्ट्रीज को पेपर सप्लाई करते, पेपर मिल से, और वो ट्रकों के हिसाब से सप्लाई होती है। और वो कहीं नहीं जाते, उन्होंने कोई ऑफिस नहीं बनाया, उनका बेडरूम उनका ऑफिस है और ऑन फोन सब काम होता है। इधर से माल उधर चला गया, उधर से माल उधर हो गया, और पेमेंट्स आजकल तो ऑनलाइन भी, और वो चेक्स भी लेने जाते हैं। वो एक राउंड निकलते हैं और सारा काम करके आ जाते हैं। परमेश्वर की सेवा प्रथम, प्रायोरिटी देखिए उनकी, करोड़ों की इनकम है, परमेश्वर की सेवा प्रथम। उन्हें कभी किसी चीज घटी नहीं सकती। सारे बिजनेस डाउन हो जाते, कहते मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं परमेश्वर को फर्स्ट करके चल रहा हूं। प्रायोरिटी आप इसको देखिए, उन लोगों को बाइबल में देखिए जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। और जब आप प्राथमिकता, आपका जिस्म तकलीफ में होता जाता है, आप काम में लगे रहते, आपकी प्रायोरिटी काम रहता। कब तक? जब तक शरीर थोड़ा सा भी काम कर रहा है। कब आप चेतते हैं? तब प्रायोरिटी चेंज करते हैं कि नहीं करते? तब प्रायोरिटी चेंज होती है ना। तो प्रायोरिटी, मरकर प्रायोरिटी चेंज करने से पहले जीवित रहते प्रायोरिटी चेंज कर लो। इसी को हम जीवन शैली भी बोल सकते हैं। अपना परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखो, और आप ऐसा करके देखिए, आपके लिए यह कठिन समय आनंद का समय बन जाएगा। ये लोग रो रहे होंगे और आप उस समय संतुष्ट दिखेंगे। ये गवाही उन लोगों के लिए होगी, तब वो आपसे कहेंगे कहां जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ये गवाही निकले कि लोग पूछें कि तुम कहां जाते हो? आपके चेहरे से वो प्रकाश होगा, आपके चेहरे की वो आपकी रौनक देखकर वो पूछेंगे तुम कहां जाते हो। आपके बातचीत करने, व्यवहार से वो पूछेंगे तुम कहां जाते हो। जब गवाही इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि हम लोगों के समान हैं, हमारा स्वभाव भी वैसे ही है, हमारा व्यवहार भी वैसे ही है, हमारे चेहरे से भी कोई वो नहीं है। लोग हमसे मिल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, हम उत्तर प्रति उत्तर दे रहे हैं। हमारे जीवन से कोई रोशनी नहीं निकल रही। यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। अब समझे कि ज्योति का मतलब क्या होता है।
आपके जीवन से दूसरे को रोशनी नहीं दिख रही, इसका मतलब अभी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रायोरिटी ठीक करिए, चेंज योर प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कितना अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और लोग अपने अपने कामों में मगन। पढ़ दो बेटा आगे क्या लिखा है। सब मिलकर एक परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनते हैं जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कलीसिया वो स्पिरिचुअल टेम्पल है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं, हमको मिलाकर परमेश्वर बना रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। और ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब लोग अपने अपने, और मालूम है आज मैंने आपको ये आईना दिखाया है कि आप जाकर देखिए पुराने नियम में कि नए नियम में जो लोग आज गलती कर रहे हैं उसका नतीजा वो एक एक परिवार और एक एक व्यक्ति भोगने के लिए तैयार रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो चीजें दिखा रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए चैलेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग आज अपनी प्रायोरिटीज को करेक्ट करना चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हों, बाकी लोग बैठे रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते पिता परमेश्वर कि हम सब लोगों ने आपके वचन को ध्यान से सुना है और अपने आप को अंदर झांक रहे हैं। हम अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को रीऑर्गेनाइज, रीशेड्यूल करना चाहते हैं ताकि प्रभु हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का हो। और जब हम आपको प्रथम स्थान पे रखेंगे और आपको आगे रखकर आपकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो जैसा आपके वचन में दिखाया गया, बताया गया और जैसा वहां पे वर्णन किया गया है वो वायदे हमारे जीवन में आपकी ओर से पूरे होंगे। हम चाहते पिता परमेश्वर आज के इस युग में जब सारी कोशिशों के बावजूद इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, अपनी बावजूद अपनी सारी इनकम के उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, हम आपके वचन पर विश्वास करके ये कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, दाऊद ने बिल्कुल सही कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हमें पूर्ति करने वाला तो केवल एक है। हम अपनी आवश्यकता के लिए काम कर सकते हैं लेकिन पूर्ति हम किसी चीज की नहीं कर सकते अपने जीवन में, अपने परिवार में। लेकिन हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पूर्ति करने वाले आप हैं। यू आर द ग्रेट प्रोवाइडर और आपके प्रोविजन पर हम विश्वास करते हैं और इसलिए प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग आज अपनी प्रायोरिटीज को रीशेड्यूल कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, आपकी अनुग्रह की दृष्टि इन पर हो और जब ये आपको प्रथम स्थान दें तो इनके जीवन में आपके वायदे पूरे हों ताकि इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले और प्रभु लोगों को अच्छी सेहत मिले और प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान